मथुरा जनपद में इन दिनों किसानों द्वारा लगाई गई सुगंधी धान की फसल की खरीद फरोख्त नहीं की जा रही है। जिस समस्या को लेकर आज किसान सभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अधिकारी से मुलाकात कर क्रय केंद्रों पर धान की फसल खरीदवाने की मांग की। जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे किसानों का कहना है कि जनपद मथुरा में किसानों द्वारा सुगंधी धान की फसल लगाई गई है, जिसको क्रय केंद्रों पर खरीदा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसानों द्वारा धान की फसल को बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराए जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया भी किसानों के प्रति अपनाई नहीं जा रही है। किसानों द्वारा पैदा की गई फसल किसानों के घर में रखी हुई है। किसान अपनी फसल को बेचने के लिए क्रय केंद्रों पर जा रहे हैं तो दुकानदारों द्वारा किसानों से 1 से 2% की कटौती कर किसानों को भुगतान किया जा रहा है, जिस वजह से किसानों के सामने भारी समस्या आकर खड़ी हो गई है। किसानों का आरोप है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा किसानों का शोषण किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की सीमा अपनी चरम सीमा पर है। इस तरह से किसान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। जिला अधिकारी से निवेदन किया जा रहा है कि क्रय केंद्रों पर निर्देशित किया जाए कि किसानों की धान की फसल की खरीद फरोख्त शुरू की जाए, वहीं किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम देवेंद्र कुमार वंशी है। बताएं सर, आज किन मांगों को लेकर के आप यहाँ आए हैं और क्या कुछ रहा है? जैसा कि सभी लोगों को पता है कि मथुरा जिले में ज़्यादातर महीन धान होता है, जिसे सुगंधी बोलते हैं, और यहाँ पे सेंटरों में कोई खरीदारी नहीं हो रही है। तो हम एडीएम साहब से ये अनुरोध करने गए थे कि बिक्री केंद्रों पर सुगंधी धान को लगवा लिया जाए, और जो बिक्री केंद्र चालू नहीं हुए हैं, कुछ तहसीलों से शिकायतें आ रही हैं कि किसान जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहा है बुकिंग के लिए, और उनके रजिस्ट्रेशन तहसीलों पर स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। तो परेशान है किसान, चक्कर काट रहा है। तो हमने कहा है एडीएम साहब से कि आप जो है आदेशित करिए तहसीलों पर कि उनके रजिस्ट्रेशन स्वीकार कर लिए जाएँ और उनके धान लगाए जाएँ। एक हमने दूसरी बात तो कही है कि ऐसे कोई भी किसान ज़रूरत के हिसाब से बहुत सस्ते में धान बेच रहा है, उसको पैसा देने में 1 से 2% तक मंडी में पैसे लिए जा रहे हैं। 1-2% काटने के बाद जब पेमेंट किया जा रहा है, तो हमने बहुत गहन मंत्रा हुई है एडीएम साहब से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 8 दिन में इसका निस्तारण किया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? जयलाली शर्मा नाम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज की जो किसान विरोधी सरकार है, इन किसान विरोधी सरकार ने देश के अन्नदाता की स्थिति बहुत नाजुक कर रखी है। जहां एक तरफ ये किसान हितैषी होने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान को लूटने की बात की तो प्रदेश और केंद्र सरकार ने की। जहां एक तरफ ये एमएसपी की बात करते हैं, वहीं एमएसपी नाम का वर्णन ही खत्म कर दिया। आज जिस धान को 1700-1800 रुपये का जो एमएसपी क्लियर है, आज अगर मौका स्थिति पर हर क्रय केंद्र पर देखा जाए तो किसान से मात्र 1000 रुपये की दर में ही खरीदा जा रहा है। तो इन सरकारों को सबसे प्राथमिकता में एक एमएसपी का कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें कि कोई भी एमएसपी से नीचे खरीद करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कठिन कार्रवाई हो। अभी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, जनपद मथुरा में जितने भी किसानों ने धान किया है, उनका धान मॉइस्चर भी होते हुए भी आज खरीदने के लिए कोई जो है लेवी पर तैयार नहीं है। उनको मजबूरन वो किसान अपने धान को कुछ ही रेट पर बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। इसे मैं मजबूर ही कहूँगा। केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को ऐसा सख्त से सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, जिससे कि किसान से उसकी फसल का जो भी अनाज है वो उचित दाम पर लिया जाना चाहिए। धन्यवाद।